बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपा शायद रोज़ों की वजह से आपकी थोड़ी तबीयत, जी बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि इस टाइम तो फिर भी थोड़ी आवाज़ निकल आती है, दिन को तो बिल्कुल भी नहीं ना आवाज़ निकलती। फिर मैं कहती चले जितनी भी आती है आवाज़ तो बात कर लेते हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का जी। मेहमान महीना हमारा पीछे कितने दिन रह गए हैं, 12 है कि 11 या 13, आज 18 से 12 या 11 दिन है। अल्लाह ताला खैर वाफियत से निकल जाए। हमारे मुल्क की हालात, जो हमारे पूरी कायनात में जो मुसलमान है, सब पे अल्लाह पाक खैर वाफियत का एक एक लम्हा लेके आए और सब अपनी इबादतें करे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगे और ईद सबको देखना नसीब हो, आमीन सुबह आमीन। इसी दुआ के साथ हाँ जी, वो मैंने देखा जहाँ उनकी वालदा साहबा की आंखों का जो ऑपरेशन हुआ, तो जो बताई है सिचुएशन, मेरा तो खुद दिल डर गया। मैंने तो खुद करवाना है ऑपरेशन ना, तो ना बता रहा था जहाँ गई है मैं विश ना अपनी मी और खुद गई है गाड़ी पे, तो फिर वहाँ वो हॉस्पिटल गई है ना, जब मुझे लगता है इन्होंने फिर इधर अपने इलाके से करवाया, मुल्तान नहीं गया। तो फिर बता रहा था कि अम्मा ने इस तरह उन्होंने करके तो पहले टीका लाया, फिर अखा जमी दे दवाई पाई है, फिर टीके लाए थे मतलब आंखों के जो साइडों पे। तो फिर अम्मा घबरा गई एक बार, तो अम्मा ने रोला डाल दिया कि ना लेके मेरे पुत्र को बुलाओ, मेरे पुत्र को बुलाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि आ जाए इधर। तो मेरा तो खुद दिल डर गया। ऐसे ही होता है मेरी ना, जब अम्मी के लेंस इसी तरह डले थे ना, तो मेरी अम्मी कहती है मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ होगी, इतनी। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि माँ जी आपको कहीं दिल का तो मसला नहीं है। तो अम्मी कहती नहीं, मुझे पहले का तो पता नहीं, अब हो गया हो तो मुझे पता नहीं। क्योंकि वो खुद कहते मेरे दिल की आवाज़ इतनी, मतलब वो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी कि मेरे कानों तक वो खुद मेरी आवाज़ पहुँच रही थी। तो इंसान है ना, तो बंदे को यही होता है कि अल्लाह ताला खैरियत से सारे काम हो जाए, क्योंकि आंखें भी इंसान की इतनी नाजुक अज़ा है ना इंसान को, और इसके बगैर बंदा कुछ भी नहीं है। दिल का ऑपरेशन है, दिमाग का है, आँख का है, जो भी है बस ठीक है। हर काम जो है अल्लाह ताला खैर वाफियत से हो जाए। तो फिर मुझे लगता है शायद कल के दाखिल हुए होंगे। तो फिर अभी लेके गई है महविश, जब घर लेके गए तो फिर बता रही है कि रास्ते में खाना शाना लिए, बिरयानी के शायद डिब्बे लिए, जहाँ कह रही है कि मैं घर से तो कुछ भी बना के नहीं ला सकी। तो ये है कि फिर अब्बू के लिए लिया। उस्मान का तो रोज़ा नहीं है क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं। इनकी अम्मी ज़्यादा मुझे लगता है रोज़े रख रही थी। वो फिर उनका बेचारी का आज ऑपरेशन था, तो पता नहीं वो कितनी कुछ तकलीफ़ में थी जो उन्होंने करवा लिया। नहीं तो बंदा इंतज़ार करता कि 10-12 दिन निकल जाएं, लेकिन हो सकता है उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो, क्योंकि फिर जब ऐसा मसला होता है ना, तो एक तो सर की दर्द नहीं उतरती और दूसरा ये है कि एकदम से दर्द होती है। फिर ये है कि जब कम नज़र आता है ना, फिर दिल भी घबराता है कि ग्लासेस के बावजूद फिर सही नहीं नज़र आ रहा होता। तो फिर थोड़ा हम कहते हैं ना दिल औखा होना। लेकिन चलें जी, अल्लाह ताला जो भी तकलीफ़ आए कट जाए। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं जी महीना रहना, कोई कह रहा है जी 10 दिन बाद भागी आएगी, क्योंकि मुझे लगता है ये जल्दी आ जाएगी। क्योंकि अब्बास आया ना साथ, चले अच्छा लगा, गाड़ी भी लेके आया। फिर गाड़ी में लेके गया तो देखे कहते उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, उसको उल्टियाँ आती है, उसका दिल ख़राब होता है। लेकिन नहीं, ठीक माशाल्लाह गाड़ी चला के लेके गया घर। तो मेरा जो है उधर अली वीर की वालदा की भी तबीयत बड़ी ख़राब है, उनको भी मैंने देखा। मनोवर वीर और उनकी बीवी गए हुए थे, उन्होंने सामने लगाया था। माँ तो माँ ही होती है ना, तो उनको ना बरंडा लगा हुआ था, मुझे लगता है ड्रिप शिप लगवा के आए होंगे। तो फिर ये तो अभी आज वो जो करके आई है सनमरा बाजी के साथ शॉपिंग करके आई है ग्रोसरी। तो मुझे लगता है ये 2-3 महीनों का ही राशन इकट्ठा लेके आई है, क्योंकि जो मंथली चीज़ें होती हैं ना, वो ये 3-3 जगह पे लेके आई है और अपना ही दिखा रही है। तो लिस्ट तो ये लेके गई है, उनकी भी, मुनव्वर वीर की भी। तो मैं वही हैरान हो रही थी कि मुझे लगता है बास को भेजते सार उसको ना बता दिया होगा कि इतनी टाइम तक वापस आना है। हो सकता है, क्योंकि बता रहे हैं ना समाविया की भी तबीयत ख़राब है ना। मैं पहले वो बात पूरी कर लूँ कि मैं वही कह रही हूँ कि ये सारे काम मर्दों के होते हैं कि मर्द जाते हैं और ये सारी चीज़ें वगैरह ख़रीद के लेके आते हैं। लेकिन
मेरा माशाल्लाह फिर समझदार है ना। और आम रिक्शों पे आना, या मुझे हो रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है, अलीवीर को एक ड्राइवर रख ले। जितनी देर तक उनकी वालदा की तबीयत नहीं ठीक तो बंदा, उन्हें झटके इतने लगते हैं, ये जो चिंग चिंग रिक्शे होते हैं ये तो वैसे इतना तेज़ चलते हैं ना, और इन रास्तों पे तो और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो भला ड्राइवर रखो, जब वालदा की तबीयत ख़राब हो तो गाड़ी में बिठाओ और ले जाओ, क्योंकि हमारे तो इधर ड्राइव मिल जाती है, या मतलब 1-2 दिन के लिए भी गाड़ियाँ ले रेंट पे तो मिल जाती है। तो बंदे ने कहीं जाना हो तो फिर आराम से गाड़ी ली और उनको रेंट दे दिया, तो पेट्रोल डलवाया, जहाँ मर्जी चले गए। हमारे इस तरह इधर इस तरह होता है, जिनकी गाड़ियाँ हैं उनकी तो है, जिनकी नहीं है तो वो कम से कम वो कहते हैं वैसे किराए भी तो इतने ही लग जाने हैं ना, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो कम से कम जो अपना मरीज है, या इधर तो 1 मिनट में आपको इन ड्राइव आ जाती है, और रिक्शे से तकरीबन 150 का ही फ़र्क होता है। तो ये है कि अगर रिक्शे का 350 का तो गाड़ी का आ जाएगा 450 या 500, तो फिर बंदा सोचता है कि चलो जी अगर मरीज़ है तो उसके लिए तो फिर गाड़ी ज़रूरी हो जाती है। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा वो बेचारी हुमैरा जो है वो अपनी सास को लेके वो चिंग चिंग रिक्शे पे कभी उधर जा रही, कभी ना, ये बाइकों पे लेके जाते हैं। चले असलम भाई तो बेचारे खुद बीमार है, और औरतों के सर पे मरीज़ बंदे को छोड़ना ये तो कभी होता ही नहीं है। तो ये वेले लोग हैं, ये कौन से नौकरियों वाले हमारे शहरों में तो बच्चे ये है कि जिस सुबह गए रातों को आए। फिर भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला हो ना, तो जैसे कॉल करें तो वो 2-4 घंटे की छुट्टी लेके पहुंच जाते हैं कि नहीं भी हमारे तो घर में हमारा कोई माँ या बाप बीमार है, हॉस्पिटल है तो हमने जाना। तो आगे भी इंसान बैठे होते हैं, वो छुट्टी देते हैं कि जाए जी आप अपने जो है चेकअप करवाए। मैं वही हैरान हो रही थी, जब अल्लाह ताला ने गाड़ी दे दी, कहते हैं ना सोना हुए तो कढ़ाइयों महंगा नहीं होता। जब लाखों की गाड़ी ले ली है तो 20-25 हज़ार ये अपने गांव में देगा कितना को ड्राइवर को, ये लाखों रुपया थोड़ा दे देना। गांव में तो बेचारे थोड़े थोड़े पैसे लेके वो पूरा दिन जो माल मवेशी संभालते हैं, तो उन्हें तो खाना शाना दे दे तो 20-25 हज़ार भी दे दे तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात नहीं है। और सारा दिन बैठ के उससे गाड़ी सीखे कि जब अल्लाह ताला ने चीज़ दी है तो उसका फ़ायदा तो फिर, या तो फिर बंदा लैंडलॉर्ड हो ना, उसने ड्राइवर ही रखा हो, उसको ज़रूरत ही ना पड़े चलाने की। नहीं तो फिर हर बंदा शहरों में भी गाड़ी खुद चलाते हैं जिनको आती है, तो या फिर जो बहुत अमीर है उन्होंने फिर आगे 2-2 4-4 भी ड्राइवर होते हैं। जब गाड़ियाँ होती हैं तो फिर इतने ड्राइवर भी होते हैं। तो जी चाची और चाचा सुमेरा के गए उम्रा करने के लिए, मुझे परी की मामा ने बताया। तो उधर के भी हालात कह रहे हैं जी काफ़ी, मतलब कि जा रहे हैं कि सख्त के जो फ़्लाइटें महंगी हो गई हैं। और मैं बल्कि एक मेरे सामने आई कि 1-2 फैमिलियाँ उन्होंने रो रो के कहा जी हम परेशान हैं, हमारे पास अब होटल के भी पैसे नहीं रह गए, तो हम बड़े ही परेशान हैं, क्या करें और किस तरह हम अपने मुल्क पाकिस्तान में आए। तो अल्लाह पाक सबके हाल पे रहम फरमाए। ये जो जंग के मामला सारे अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए। सब मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं खैर आफियत से और अपने अपने घरों में वापस लौटे। जो बेचारे गए हैं वही ना, जो अमीर हैं वो तो महंगी टिकटें भी करवा के आ जाएंगे। जो बेचारे गरीब हैं या जिनके पैकेज या जिस तरह पता नहीं कोई सादत हासिल करने गया, अपना पेट बांध के या किसी ने किसी को करवा दिया, तो इनके लिए ये लम्हात बड़े मुश्किल है। सबके लिए दुआ करे अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के सदके सबकी मुश्किल आसान फरमाए, तमाम उम्मत मुसलमान पे अपना रहम फरमाए, करम फरमाए। और पिछले से तकरीबन पिछले साल तक तकरीबन 2 साल पीछे नहीं 2-4 साल पीछे चले जाए तो कोरोना था, 5 साल हो गए। तो वो 5-6 साल पहले इतना हमारा रमज़ान मुबारक कितना मुश्किल से गुजरा था। और अब ये जो जंग के हालात चल रहे हैं तो इसमें महंगाई भी इतनी हो गई, और उसके बाद हर टाइम वो कहते तलवार लटकी हुई है। अल्लाह ताला रहम करे, रहमतों के दरवाजे खोले। तो इन्हें चाहिए ज़्यादा चीज़ें ले भी नहीं सकता, क्योंकि रमज़ान में इतने खर्चे होते हैं और बंदा एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे लेके रखे। हाँ वही ना, जिससे बात हो रही है वो कह रहे जी हमें अलर्ट किया जा रहा है कि आप राशन लेके रखें। सही बात है, राशन महंगा हो जाएगा तो देखे जी अगर गैस नहीं आएगी, हमें गैस नहीं मिलेगी, आगे लकड़ियाँ भी महंगी हो जाएंगी तो क्या करेंगे। अगर बिजली पे पकाएंगे तो ये इतने को बिल महंगे हो जाने हैं ना। मैं परी की मामा को कह रही थी कि चले हम एक बिजली वाला ही चूल्हा लेके आ जाए, अगर खुदा ना खाता कि ऐसा कोई सीन होता है तो ज़ाहिर है बंदा चाहे दिन में एक मरतबा ही पका लेता है। ऐसा ही है, तो पकाना तो है ना, तो हर साइड कह रहे जी गैस बंद होगी, पेट्रोल बंद ही है, तो इतना हर वक्त ही अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले सब मुसलमानों पे जहाँ जहाँ भी हैं। और बीमार अल्लाह ताला शिफाए कामला दे जी। कुछ लोग वो हैं जो भी गाली गलोच करके वो धज्जियाँ बखेर रहे हैं ना, जिन्हें कोई खौफ खुदा नहीं है। अल्लाह ताला रहमतों पे रखे। बस मैं इनकी तो एक जिस तरह वीडियो या हम अपने एक प्रॉपर बनाते हैं तो उधर खुश हो रही है जी। आसिया भी वो कह रही है अल्लाह का शुक्र मेरा भी घर बन रहा है, तो फ्याज जाके ईंटें तोड़ तोड़ के दिखा रहा है उनको।
तो पता नहीं पुरानी ईंटें कहीं से लेके आए हैं जो वो दिखा रहा है। और मामा यहाँ पे लोग कह रहे थे कि शायद जो उस्मान की शादी ना ये करवाएंगे उसके फयाज अपनी साली से, नहीं, तो कभी भी मुझे नहीं। नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो कभी भी सकता है। नहीं। वो फयाज को लोगों ने बातें मतलब अगर कमेंटों पे किया तो वो हमजा को तो साथ ले गया ना, जहाँ पिज़्ज़ा पार्टी करके आए हैं। बिल्कुल। तो कभी तो थंबनेल उसने लगाया तो हम तो इनके लिए यही कर सकते। मैं क्या हद हो गई भी, घरों बना रहे हैं तो सिर्फ इट्टा चेक करके केड़ियाँ कच्चियाँ थी केड़ियाँ पक्कियाँ, हम तो इनके लिए ये कर सकते हैं। तो फिर ये ग्रैंड दावत वो मुझे लग रहा है कि की है उन्होंने, आसिया ने, जहाँ वो कह रही है समाविया और फयाद गए हैं, समाविया मेडिसन लेने गई है, तो फिर मुझे लगता है गोश्त मंगवाया जहाँ वो खाना बना के। तो जो उधर इनके घर की बैक साइड पे नहीं, वो मैविश ने अपना एक वो प्लॉट बनाया, वहाँ बैठ के वो खाना खाने लगे हैं। तो वो मुझे लगता है ग्रैंड दावत दी है। तो जो ग्रैंड दावत दी गई है तो मैं इनका चले देखते हैं ना क्या ग्रैंड दावत आई है, फिर आगे इंशाल्लाह ताला देखेंगे तो बात करेंगे। तो मैविश सिर्फ मजबूरी के लिए गई है। मैविश ने कभी भी नहीं आसिया को छोड़ के जाना था। जिस हाल में आसिया है ना, आपको पता है मैविश अपनों को तकलीफ़ दे सकती है लेकिन ससुराल वालों को नहीं। अब देखते हैं, अपनी अम्मी के पूरे दिन निकलवा के आती है कि वैसे ही आ जाती है, भागती आती है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।